आज के अध्याय का नाम है ध्यान योग। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कृष्ण भावना भावित जो कर्म होता है वही श्रेष्ठ होता है। हमने ज्ञान योग और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है ये हमने जाना। और भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान। 5वें अध्याय में यानी कि पहले अध्याय से लेकर जो छठा अध्याय तक है उसमें हम कर्म योग के बारे में पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में हम सांख्य योग तथा कर्म योग के साथ साथ ध्यान योग के बारे में भगवान ने बता के भक्ति योग की श्रेष्ठता बताई और साथ ही साथ शांति सूत्र को भी बताया। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सर्वलोक के महेश्वर है। अर्जुन को संशय था कि ज्ञान योग पढ़ने के बाद हम कर्म संन्यास ले या फिर हम कर्म करें। और तो कर्म संन्यास में कभी कभी गिरने का डर रहता है, परंतु यदि पूर्ण शुद्धि ना हो तो कर्म को भगवान को समर्पित करके कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए। तो वो योग का नाम आते ही जैसे हमें बहुत सारी जो है वो क्रियाएं याद आती हैं कि योग क्या है। तो ये क्रियाएं हमको याद आती इस तरह से कि हम अपने शरीर को साधते हैं, साधना करते हैं शरीर से। ये देखिए सर के बल खड़े हो गए हैं, इन्होंने भी जो है वो अपने सर को नीचे किया है, पैरों को ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह से कई तरह से साधनाएं करते हैं अपने आप को, इन्होंने अपने आप को अंदर गाड़ रखा हुआ है। तो हाथ के बल में संतुलन करना, सिर के बल पे संतुलन करना, ये जो है वो शारीरिक क्रियाएं होती, इनको लोग समझते हैं। और कठिन तपस्याएं करते हैं, बाल दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, शरीर को प्रताड़ना देते हैं, आग में चलते हैं। और साथ ही साथ जो है वो देखिए इन्होंने अपने शरीर को कितना अंदर तक जो है वो गाड़ रखा हुआ है। और ये योगा कर रहे हैं, ये भी जो है तरह तरह के पोस्चर बनाना, आसन बनाना। और ये बियर योगा कहलाता है, बियर पीते पीते लोग योगा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए इन्होंने जो है ये देखिए ये योग का जो है वो कैसे कैसे योग करते हैं लोग। और ये चेयर योगा इसको बोलते हैं, चेयर के साथ योगा करते रहते हैं। और योगा पे बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं कि हम किचन में कैसे योगा करें, और जो है कुर्सी पर जब हम बैठते हैं कोई काम करते हैं तब हम योगा कैसे करें, और प्रेगनेंसी के टाइम में योगा कैसे करें। ये तरह तरह के योग प्रचलित है हमारे यहाँ, ढेर सारी जो है वो आती हैं, आपको पत्र पत्रिकाएं आती हैं। और इनसे जो है वो हम योगा सीखते हैं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा। लेकिन क्या ये सचमुच में योग है? योग कहते किसको है? भगवत गीता योग के बारे में क्या बताती है, इसको हम जानना जो है वो भगवत गीता के द्वारा ही हम जानेंगे कि योग कहते किसको है, सच्चा योग क्या है। योग के बारे में तरह तरह की बातें होती है, वजन घटाना होता है, बिजनेस में करना होता है, ये तो योग बताएगा कौन? साक्षात योगेश्वर बताएंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण को कई जगह योगेश्वर कहा गया है। और भगवत गीता जब समाप्त होती है, जो अंतिम श्लोक होता है वो कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धना तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। तो ये योगेश्वर बता सकते हैं। और कई जगह भगवत गीता में भगवान को योगेश्वर कहा गया है। तो हम ध्यान योग को शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गुण चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये अध्याय, क्योंकि भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि वही सन्यासी है, वही असली योगी है जो कर्तव्य कर्म तो करता ही है पर कर्म फल से अनासक्त रहता है। और कह रहे हैं कि न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। अग्नि जलाना, कभी कभी योगी जन यज्ञ करते हैं, अग्नि जलती है, फिर समाधि में जाते हैं, और जब उनको समाधि मिल जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है तो अग्नि को बुझा देते हैं। तो भक्त कोई जो है वो इच्छा नहीं करता है। लेकिन जो भगवान इसको बता रहे हैं कि जो यज्ञ कर रहा है वो जो है असली सन्यासी योगी है। वो नहीं है जो ना यज्ञ करे ना ही कोई कर्म करे भगवान के लिए। तो भगवान की सेवा की इच्छा होनी चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं
कि कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए। न धनम, न जनम, न सुंदरी, न कविता कामे। तो जन्म के लिए जन्म तक जो है वो भगवान की शरण ले। मम जन्मनि जन्मनिश्चय भवताद भक्ति की त्वयि। तो जन्म जन्म तक जो है वो भगवान की सेवा करें। कुछ भी नहीं चाहिए, जितने भी जन्म मिले सब में भगवान की सेवा मिले। तो जो संन्यास लेता है उसे भी कर्म करना है, संसार के प्रति नहीं भगवान के प्रति कर्म करना है। और सारे कर्म उसे परम सत्य की ओर ले जाएंगे। और योगी वही है जो भगवान से जुड़े और अपने सारे कर्म को करे। तो भगवान यहाँ जो है वो तीसरी बार कह रहे हैं कि अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। अब हमको जो है वो भगवान फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सन्यासी है, जो योगी है, वो समान है। जो तो अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग किसको कहते हैं, इसके बारे में अब यहाँ बताया जा रहा है। अष्टांग योग में ये 8 जो है वो क्या है कि स्टेप्स हैं, 8 स्तर होते हैं। तो पहला स्तर होता है यम। यम किसे कहते हैं? यम का मतलब होता है कि बाहरी रूप से अनुशासन रखना। क्या-क्या हमको करना चाहिए, किस तरह से हम अनुशासित हो सकते हैं, उसको यम कहते हैं। अष्टांग योग जो है वो ध्यान योग अष्टांग योग पर आधारित होता है और इसके 8 चरण होते हैं। क्या करना चाहिए, डूज़ क्या करें? तो अपने लिए कुछ नियम बना लेते हैं, कुछ संकल्प बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको यम कहते हैं। और कुछ नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं? जो नहीं करना, अपने लिए नियम बना लेते हैं कि हमें जो है वो इस कार्य को नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना है। यम क्या है? हमें सत्य का पालन करना है। नियम क्या है? हमें झूठ नहीं बोलना है। फिर आसन हो जाते हैं, कई नियम होते हैं जब हम भक्ति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उसके नियम होते हैं। तो यहाँ अष्टांग योग के नियम हैं। और ये पहला यम है कि क्या करना है, दूसरा नियम है कि हमें क्या नहीं करना है, तीसरा क्या है, तीसरा आसन है। आसन में रहना, विभिन्न तरह की योग मुद्राएं बनानी है, उनको आसन कहलाता है। अर्थात उठने बैठने के क्या तरीके हैं। फिर क्या है, प्राणायाम बहुत प्रचलित है आजकल प्राणायाम, कि हमें नियंत्रण करना है किस पर, अपने सांसों पर नियंत्रण करना है। और प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब कि इंद्रियों के कार्यकलाप पे नियंत्रण, त्याग करना, इंद्रियों के लिए त्याग करना, इंद्रिय भोगों का त्याग करना, उनको क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, सेंसेस जो इंद्रियों से जिन चीज को हम क्या कहते हैं कि हटा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये प्रत्याहार। फिर क्या है, धारणा, धारणा करना, धारण करना यानी कि ध्यान लगाना, एकाग्र हो जाना, पूरी तरह से स्थिर हो जाना। ध्यान यानी कि मन भगवान के स्वरूप पर केंद्रित करना। और समाधि करना, कि जब मन ध्यान पे स्थित होता है उसको समाधि कहते हैं। तो जब समाधि में लोग देखिए कितनी ज़्यादा हो जाते हैं, अपने आप को इतना भगवान में समर्पित कर लेते हैं कि हिरण्यकश्यप को चींटियों ने खा डाला था। वाल्मीकि को दीमक ने जो है वो खा लिया था। तो कई लोग अष्टांग योग को आसन समझते हैं, पर वो अष्टांग योग का एक भाग है। अष्टांग योग में कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्यों का निषेध होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है। विभिन्न तरह की मुद्राएं होती हैं जो शरीर को, मन को ठीक रखती हैं। अष्टांग योग में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, इसलिए शरीर का, मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम आसन करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा शरीर मजबूत होता है, हमको स्वस्थ होते हैं। तो जैसे कि आप कोई मिठाई ले जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, डिब्बा खरीदते हैं, तो डिब्बे में मिठाई सुरक्षित रहती है। डिब्बे के अंदर क्या होता है कि इधर उधर नहीं गिरता है, सब सामान सुरक्षित रहता है। उसी तरह शरीर भी हमें जरूरी है, किसके लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। और जब जैसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो हमें फिर क्या होता है कि शरीर की आवश्यकता जो है वो उतनी नहीं रहती, क्योंकि शरीर की आवश्यकता तब रहती जब आत्म साक्षात्कार हो जाइए। जैसे कि हम मिठाई खाते हैं तो खा लेते तो डिब्बा हटा देते हैं, वैसे ही जब तक जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है तब तक इस शरीर की प्राप्ति होती है। बिना शरीर के कैसे हम साधना करेंगे, कैसे हम भगवत प्राप्ति करेंगे। तो आजकल अष्टांग योग केवल आसन प्राणायाम तक सीमित रह गया है। प्राणायाम से लोग श्वासों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे क्या होता है, आयु बढ़ती है। कहते हैं ना कि हमें गिनती की जो है सांसें मिली हुई हैं, तो उस सांसों को नियंत्रण करके ताकि हमारी गिनती कम रहे और हमारी आयु ज्यादा है। तो हम ये जो 8 अवस्थाएं होती हैं, इन 8 अवस्थाओं के द्वारा हम अष्टांग योग कर सकते हैं।
और जब योगी और ऊपर चला जाता है और वो प्रत्याहार से ऊपर धारणा में चला जाता है, धारण करता है भगवान की तरफ, तब क्या होता है? स्थिर होने लगती है, उसका योग स्थिर आ जाता है। विचलन की जो अवस्था होती है वो खत्म हो जाती है और धीरे-धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाता है और ध्यान भंग की अवस्था नहीं रहती, उसको समाधि कहते हैं। तो जब योगी अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, अष्टांग योग भगवान की प्राप्ति कराता है। हमारे हृदय में जो परमात्मा रहते हैं ना, उनका साक्षात्कार हमको होता है। और तो यम, नियम ये क्या होते हैं कि ये ध्यान के लिए स्वयं को तैयार करना होता है। यम जो है वो रूल्स क्या करना है हमको, यम क्या कहते हैं? उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम क्या है? खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष। और आसन, जमीन पर कुशाघास बिछाएं और फिर उसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूमना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास गति को रोकने का प्रयास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान करने के लिए स्वयं को तैयार करिए। एक होता है कि योग बुद्धि से संग्रह और दूसरा होता है भोग बुद्धि से संग्रह। तो यहाँ पर भोग बुद्धि को हटा देना है, भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करना है। तो भौतिक जीवन में जो है वो बहुत सारी विविधताएं होती हैं। अगर आप एक पेन खरीदते हैं बाजार से, तो कितने तरह के आपको पेन मिलते हैं। ड्राइंग पेपर खरीदते, कितने तरह के ड्राइंग पेपर मिलते हैं। तो क्या होता है, आध्यात्म में भी हमको क्या होता है, हमको कई रास्ते मिलते हैं, लेकिन हमको एक मंत्र का जप करके और एक उद्देश्य भगवान का जप करने का होना चाहिए। ना अधिक खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, नियमित रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। कहते हैं ना कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो हमको योग के द्वारा ही हमको ना अधिक खाना है, ना अधिक सोना है, ना अधिक जो है वो हर चीज को क्या अनुशासित कर देना है। अनुशासित करेंगे तब हम योग को प्राप्त कर सकते, तब हम योग में समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो आसन क्या है? हिरण की खाल का होना चाहिए। उसके लिए हिरण को मारना नहीं है। जो हिरण स्वयं मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, उनकी छाल का आसन बिछाया जाता है, क्योंकि उस पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, ना बहुत ऊंचा होता है, ना नीचा होता है। नीचे रहेगा तो छोटे छोटे जीव परेशान करेंगे, ऊंचा होगा तो गिरने का डर रहेगा। और भगवान कह रहे कि मुझ पर ध्यान लगाओ, किसी ज्योति या निराकार पर नहीं। भगवत गीता हमको ये बताती है कि हिरण खाल जो है वो नरम होती है, आसन मुलायम होना चाहिए हमको। और हमको जो अष्टांग योगी करते हैं उनके लिए बात हो रही है। प्राणायाम जो है वो क्या है? सर को, गर्दन को, शरीर को एक सीध में रखना चाहिए, बिल्कुल स्थिर बैठना है। और जैसे हम हिलते डुलते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। जो है हम बैठ जाते हैं और हम हिल डुल रहे हैं, हमको नहीं पता चलता है। लेकिन उसको वहां पर स्थिर बैठना है। जो फिर हमारी सांस की तेज गति होती है, फिर धीरे धीरे उस गति को कम करते जाना, इतनी कम करते जाना है कि लगे ही ना कि हम सांस ले रहे हैं। तो धीरे धीरे सांस पर नियंत्रण करना, भृगुटी पर ध्यान करना है। और प्रत्याहार क्या है? कि इंद्रिय विषयों का त्याग कर देना है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी भौतिक पहचान को भूल जाना है। और भौतिक पहचान का मतलब कि हम स्टूडेंट हैं, हम इंजीनियर हैं, हम अधिकारी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम औरत हैं, हम आदमी हैं, हम सुंदर हैं, हम गरीब हैं। ये सारी पहचान जो है वो समाप्त कर देना है। धारणा क्या है? भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना, मन को संयम करता है, मन को भगवान में लगा देना है। पूरी तरह से मन भगवान के रास्ते में आगे बढ़ते जाना है। और ध्यान क्या होता है? बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। जब इतना एडवांस स्टेज हो जाती है कि बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ऐसे उसकी तुलना दीपक से करते हैं कि उसकी लौ बिल्कुल जैसे दीपक की लौ बिल्कुल सीधी रहती है। जब तेज हवाएं ना हो, बिल्कुल स्थिर मन भगवान के ऊपर, कोई विचलन नहीं होता, पूरी तरह से स्थिर होते हैं। और समाधि, ये समाधि की अवस्था है, अर्थात कोई भौतिकता नहीं,
उसको आंतरिक सुख मिलने लगता है, कोई बाहरी सुख नहीं होता है। अब उसको चाहना नहीं है, परम आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो ये 8 जो है वो आपको अंग होते हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं कि हम अष्टांग योग कर सकते हैं। अष्टांग योग के ये नियम होते हैं। प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों की वास्तविक स्वतंत्रता है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने को तैयार हैं? कोई बताएगा? क्या आप इस योग प्रणाली को करना चाहते हैं? आप कर पाएंगे जो अभी योग प्रणाली बताई गई है, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, समाधि। आप को ये आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है करना? हरे कृष्णा। आप अनम्यूट हो सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई बताएगा? संस्कृति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। नहीं माता जी, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। कठिन है माता जी, बिल्कुल। जी माता जी। और कोई? उज्जवल प्रभु जी, आप कर पाएंगे इसको? हरे कृष्णा। उज्जवल प्रभु जी, आप इसको कर हरे पाएंगे? कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, आप कर सकते मैं हैं? आपने बताया बट मैंने क्लास बीच में ज्वाइन किया तो मैं सुन नहीं पाया इसलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। वरना मैं तो जरूर आपको जवाब देता। जी जी, ठीक है। जो है वो प्रभु जी, बहुत मुश्किल है ना, जैसे माता जी ने कहा कि बहुत मुश्किल है इसको कर पाना। क्यों क्यों कर पाना बहुत मुश्किल है? क्योंकि कह रहे हैं भगवान से जो है वो अर्जुन कह रहे हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी में करने से अधिक कठिन लगता है। तो ये जो है वो कह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन समझिए कि भक्त हैं, भक्त हैं, योद्धा भी हैं। तो वो भी जो है कह रहे हैं कि ये पद्धति जो है वो व्यवहारिक नहीं लग रही है हमको। जबकि 500 साल पहले क्या था? कोई ऐसा टीवी था नहीं था, मोबाइल नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना विचलन भी नहीं था। और उसके बाद भी अर्जुन कह रहे हैं कि ये हमको अव्यवहारिक लग रहा है, असहनीय लग रहा है। तो ये और एक बात है, कलयुग में क्या है, समय की बहुत कमी। देखिए लोग दौड़ रहे हैं, आपाधापी लगी हुई है, आयु भी कम है, और साथ ही साथ जंगल में जाना भी बहुत कठिन है, पवित्र स्थान की भी बहुत कमी है, मन भी बहुत चंचल है। अर्जुन तो देखिए कि कितना भक्त है बड़े, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। ये जो रास्ता है ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन को जो है वो निग्रह करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर जो है भगवान उनको क्या कह रहे हैं? अब अर्जुन ने तो कह दिया कि मन बहुत चंचल है, नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की भी तो बात सुनिए, क्योंकि भगवान का कहना अर्जुन को मानना। अर्जुन ने तो कह दिया हम समर्पित हो गए हैं, तो भगवान का कहना अर्जुन को मानना। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अंशंशया महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निसंदेह मान ले रहे हैं। भगवान भी ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं बड़ा आसान है तुम कर लोगे। नहीं, भगवान भी कह रहा है कि बहुत मुश्किल है। ये जो ध्यान की विधि है ये सतयुग युग की है। उस समय अधिक समय था, सतोऽध्यायत विश्व। तो सतयुग में जो है वो ध्यान करना बहुत आसान था, आयु अधिक थी,
ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या की थी और कई जो है भागीरथ ने देखिए गंगा को लाने के लिए कितनी लंबी कई हजार साल तक तपस्या की थी। कलयुग में तो 100 साल की कुल आयु ही है। भागवतम कहती है अभी आयु और कम हो जाएगी। दूसरे एकांत स्थान की बहुत कमी है। यदि एकांत स्थान है तो पवित्र नहीं रह गया, तो पवित्र है तो एकांत नहीं है। तो एक गृहस्थ है, गृहस्थ व्यक्ति को एक परिवार के प्रति निष्ठा होती है, उसको कार्य करना होता है, उसको घर परिवार को संभालना होता है, जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है। और साथ ही साथ इंद्रियां कितनी हठी होती है, चंचला ही मना के तो उसको बचाना चाहो तो भी जो है वो नहीं बचती है। अगर एकदम कोने में रख दी जाए वहां भी लोग ध्यान करते रहते हैं तो क्या होता है, मिथ्याचारी कहा गया उन लोग को कि आप जंगल में चले गए और भगवान का ध्यान करने और आपको रसगुल्ला ध्यान में आ रहा है तो मिथ्याचारी हो गए। जैसे कि कहते हैं ना कि पहले कई कई लोगों ने, विश्वामित्र जी ने जैसे बहुत बड़ी तपस्या की लेकिन क्या हुआ, उनको विचलन हो गया। और साथ ही साथ क्या है, भौतिक पद को भूल जाना, भौतिक पहचान को भूल जाना है। अगर आप जो है वो भौतिक पहचान को भूलना आसान नहीं है, क्योंकि हम लगातार मैं में रहते हैं, मैं अधिकारी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं अबला हूँ, मैं जो है वो गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं, मतलब कितनी भौतिक पहचान हम लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप गृहस्थ नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन माताएं हैं, बच्चे हैं, अगर गृहस्थी है तो घर का मुखिया चला जाएगा तो कैसे परिवार का पालन पोषण होगा। तो गृहस्थ तो नहीं कर सकता ये। तो बड़ी समस्याएं आती हैं और उसके साथ एक और समस्या भी आ जाती है कि जब योग करते हैं और योग करते करते हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और आगे जो है स्तर मिलता जाता है, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। और सिद्धियां क्या, सिद्धियां चमत्कारी होती हैं, जैसे कि छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, पानी पर चलने लगना। कई लोग होते हैं ना, आप लोग देखते जाते सिद्धियां कि वो योगी जी तो पानी पर चल लेते हैं। और जब ऐसी सिद्धि मिलती तो लगता है किसी को दिखाएं, प्रशंसा मिले, यश मिले। ऐसा जब आ जाते हैं तो योगी क्या करता है, भगवान को भूल जाता है और इन्हीं सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, यही चमत्कार दिखाने लगता है। और जो उसका लक्ष्य था भगवान को पाने का वो भूल जाता है। तो प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि देखिए मेरे को सिद्धि मिल गई प्रभुपाद जी। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्या सिद्धि मिल गई? क्या, देखिए प्रभुपाद जी मैं उड़ सकता हूँ। तो कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, चिड़िया भी उड़ सकती है। कोई कहता है कि नहीं मैं पानी पे चल सकता हूँ। कहते इसमें कौन सी बात है, हवाई जहाज भी पानी, वो जो पानी के जहाज है वो भी पानी पर चल लेते हैं, तो ऐसा कौन सा हमने नया काम कर दिया। तो मनुष्य उड़ने के लिए या पानी पर चलने के लिए नहीं बना हुआ है, भगवान से जुड़ने के लिए बना हुआ है। लक्ष्य क्या है, भगवान से जुड़ना। तो भगवान जो है वो उसके रास्ते में प्रयास करना, लेकिन रास्ते में कितनी जो है वो कठिनाई आती है, कितने जो है वो बैरियर्स आते हैं। मन का जो है कि मन की चंचलता है, सिद्धियों को पा जाना है, और जो है अशांत हो जाना, विचलन हो जाना। ये जो है वो बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों को बरगलाती हैं, उस जो है रास्ते पे नहीं जाने पाता है, वो जो है उसकी पतन हो जाता है उसका। तो घटना क्या है, पूछ रहे हैं कि मन दोस्त है या दुश्मन। तो आपका मन जो है वो कब दोस्त हो जाता है, कब दुश्मन हो जाता है? या ये बताइए, आपका मन दुश्मन है या दोस्त है? आपको क्या लगता है, आपका मन आपका दुश्मन है या दोस्त है? हरे कृष्णा। कोई बताएगा, मन आपका दोस्त है या दुश्मन है? हरे कृष्णा। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। आपका मन आपका दोस्त है या दुश्मन है? मन आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में है, या मन कभी कभी भागने लगता है? हरे कृष्णा माता जी। जी माता मन का तो ये है कि वो दुश्मन भी हो जाता है और कई कई बार दोस्त भी बन जाता है। जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। मन जो है वो क्या होता है, मन आपके कंट्रोल में रहे तो मन क्या है, जी। मन दोस्त है। मन अगर आपके कंट्रोल से बाहर है तो आपका मन दुश्मन हो जाता है। तो मन जो है कभी दोस्त है कभी दुश्मन है। जब आपके नियंत्रण में है तो दोस्त है। कहते हैं मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। अब ये देखिए हवाई जहाज है, अगर जो है वो नियंत्रण में है
आराम से उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है मन मतलब आग की तरह बताया, आग की तुलना की है। आग लगा, रॉकेट पहुंच गया, एकदम सही जगह पे पहुंचा। यहाँ आग लगी, सारा जंगल तबाह हो गया। तो यहाँ आग नियंत्रण में है और यहाँ आग जो है वो नियंत्रण के बाहर हो गई है। तो इसी तरह मन है, मन नियंत्रण के अंदर है तो आपका अपना दोस्त है, मन नियंत्रण से बाहर है तो आपका दुश्मन हो जाएगा। बन्धुरात्मनास्तस्य येनात्मेवा आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मशत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार कहते हैं ना। तो मन अगर नियंत्रण में है तो जीता हुआ है, अगर मन जो है नियंत्रण के बाहर है तो हारा हुआ है, शत्रु बन जाता है आपका, आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। आप जिस रास्ते पर आप नहीं चलना चाहते हैं उस रास्ते पर भी ले जाता है। तो ये जो है वो मन को आपको जीतना होता है, मन पर नियंत्रण करना होता है। और मन पर नियंत्रण कैसे होता है ये जो है वो बताया गया है यहाँ पर। आपको भगवत गीता इस प्रश्न का आंसर भी देगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम तो बड़े मन से ही कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी असफल रह जाते हैं, हमको सफलता नहीं मिल पाती है। अगर हम पूरी तरह से अगर हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं अपने, पूरी तरह से हम नहीं भक्ति पूरी हो पाई हमारी, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया हमारा, तो हम कैसे जो है वो क्या करेंगे, हमको भक्ति पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारा जो इतना प्रयास होगा इतने समय का जितना हमने प्रयास किया है पूरी तरह नहीं पहुंच पाए, तो हमारा क्या होगा। तो ये सब प्रश्न हमारे मन में आता ही आता है इस तरफ, क्योंकि मन को बताया गया ना कि मन हमारा क्या होता है कि भटकता रहता है, यहाँ से वहां चलता रहता है, उसको जो है वो जगह जगह पहुंच जाता है। कहते हैं कि वायु से भी तेज चलता है, बहुत कठिन होता है मन को वश में करना। और भगवान भी देखिए मान ही लिया उन्होंने कि हाँ उनको बहुत ही मुश्किल है मन को करना, कंट्रोल में करना है, नियंत्रित करना है। तो भगवान ये जो है रास्ता बताते हैं कि सही बात है कि हाँ मन चंचल है और नहीं बस में हो सकता, लेकिन उन्होंने रास्ता ही बताया। भगवत गीता में जो है वो हमेशा रास्ता भी बताया गया है, समस्या भी बताई गई है तो समाधान भी बताया गया है। और समाधान क्या बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास कैसे करें, जैसे कि होता है कि कोई हम पेट पालते हैं, कोई बिल्ली कुत्ता तोता कुछ भी हम अगर पालते हैं तो क्या करते हैं उसको ट्रेंड करते हैं, उसको रास्ता बताते हो। और अगर आप चले जाइए किसी सर्कस वगैरह के, टाइगर वगैरह को देखिए, एलिफेंट को जिनको जो है पालते हैं तो क्या करते हैं, पहले भूखा रखते हैं उसको, फिर वो खूब शोर मचाता है, लेकिन जब शक्तिहीन हो जाता है तो थोड़ा सा भोजन दे देते हैं। सही तरह से अगर वो उनके बताए रास्ते पे चलता है तो भोजन देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फिर भोजन रोक लेते हैं। तो ऐसे ही जब मन को भगवान लगाने हैं तो पहले जप करेंगे, थोड़ा जप करेंगे, मन भागेगा यहाँ से वहां, फिर मन को लाएंगे अपने पास खींच के लाएंगे, नहीं नहीं जप करो, जप करने के लिए बैठे जप करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन स्थिर होता जाएगा। और भगवत गीता में जो है वो हम आप पढ़ रहे हैं कि अनुभव कर मतलब अभ्यास करें, और आप इसको अनुभव करिए, जब करिए तो देखिए समय लगेगा, अब लेकिन अभ्यास से जो है सफलता मिल जाती है, अभ्यास से इनको पहुंचेगा। और वैराग्य से, वैराग का मतलब नहीं कि सब चीजों को छोड़ देना, जो भौतिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति है उसको त्याग देना है। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो इंद्रियां हमारी स्वतः ही वश में आ जाएंगी। ऋषि के न ऋषिकेश। तो भगवान को जो है इंद्रियां जो है वो इंद्रियों के स्वामी के पास लगा देना है। मन चंचल है तो उसको अभ्यास से और वैराग्य से सही रास्ते पर लाना है। जैसे आप देखते हैं क्या होता है, घरों में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो हमेशा उधम इधर से उधर मचाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, फादते रहेंगे, तो मदर्स क्या करती है उनको
उनको कोई खिलौना पकड़ा देती हैं कि लो ये खेलो, तो बच्चा क्या होता है उसी में लगा रहता है। वो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा दे देती हैं कि कुछ करते रहो, पजल्स वगैरह दे देती है, तो वो उनको सॉल्व करते रहते हैं और वो बैठे रहते हैं, एक जगह रहते हैं। तो वैसे ही मन को किसी में लगा दो, जप में लगा दो, आराम से बैठे रहेंगे। और जब मन लगना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, भगवान में जब मन लग गया, फिर तो सब चीजों में मतलब सब बेकार हो जाता है। कहते हैं ना कि जब परम दृष्टवा, जब हायर टेस्ट लग जाए, फिर छोटी मोटी चीजों में मन ही नहीं लगता है। कहते हैं ना, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्ष रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो परम जो है वो जब परम दृष्टवा, जब भगवान में मन लग गया, फिर तो हमको कुछ जरूरत ही नहीं लगती किसी चीज की, कोई इंद्रिय भोग की जरूरत ही नहीं लगती। तो हमें क्या करना है कि मन जो है ड्राइवर है, शरीर रूपी गाड़ी को जो है वो चलाता है। तो हमको क्या करना है, उसको सही दिशा निर्देश देना है। और सही, जैसे कि हम जो है वो अगर सही दिशा देंगे तो वो जो है अब इंद्रिय भोग को छोड़कर इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू कर देगा। भोगों की तरफ नहीं भागेगा, सेवा की तरफ जाएगा, भगवान की सेवा करना चाहेगा। तो भगवान की सेवा करते करते अगर हमको कुछ तक मतलब कुछ दूर कर पाए और रह गए, आधे में रह गया, हमारा साक्षात्कार पूरा नहीं हुआ, तो भी क्या होता, कभी कभी होता ना, आयु कम पड़ जाती है, या फिर कहीं परिस्थितियां जो है वो मार्ग में बाधा मिल जाती है, तो कहते हैं ना कि हाँ उम, तो हम माया भी ना भोग पाए और भगवान के पास भी ना पहुंच पाए, भगवान में भी मन न लग पाए। तो इस भय से बहुत से लोग भक्ति मार्ग में आने से ही घबराते हैं कि भौतिक जीवन का भी सुख नहीं मिला और आध्यात्मिक जीवन का भी सुख नहीं मिले, तो गति हमारी वो बीच वाली हो जाएगी ना कि माया मिले न कृष्णा मिले, कुछ भी न मिले। तो ऐसे भगवान जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति जो है, हमने पहले भी पढ़ा दूसरे अध्याय में कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भक्ति जो है वो हमेशा रहती है। तो इसलिए जितना भी हम करते हैं, हम आगे अगले जन्म में भी उससे आगे को और भक्ति कर सकते। नेहा विक्रमनाशस्ते व्रतवायो न विद्यते। तो जितनी भक्ति हम करते हैं, फिर उसको अगले जो है वो समय में वो सुरक्षित रहती। तो उनका होता क्या है, अर्जुन जानना चाह रहे कि ऐसे लोग की गति क्या होती है, कि जिन्होंने शुरू तो किया, भक्ति शुरू की, लेकिन पूरी नहीं कर पाए, सिद्धि नहीं पा पाए, तो क्या होगा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। भगवान बता रहे हैं कि क्या होता है कि अगर आत्म साक्षात्कार के मार्ग में असफल हो गए, तो भी क्या होगा कि उनको सदाचारी पुरुषों के घर में या धनवान के घर में जन्म मिलेगा। इसलिए अभी इसको आगे पढ़ लेते हैं। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो बता रहे हैं कि हाँ, भगवान जो है, अगर भगवान का ध्यान अगर आप करिए, तो भगवान आपको ध्यान में रखते हैं, वो व्यवस्था करते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं उसको, वो अपने ध्यान में रखते हैं और पूरा आपके लिए प्रयास करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं कि आपकी भक्ति पूरी हो जाए। तो भक्ति के मार्ग पे चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने कहा है ना कि आप करिए। तो ये बैंक जो है बना हुआ है, एक तो बैंक भौतिक जगत का है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं, एक जो है वो लौकिक बैंक है जिसमें आपकी ये अच्छाइयाँ जमा होती जाती हैं। भौतिक जगत में तो जो पैसा आपने जमा किया छोड़ के चले जाएंगे, यही रह जाएगा। लेकिन लौकिक बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं, वो वहां पे लेके जाते हैं आप उसको, और वो आपको जमा होके क्या होता है, अगला जन्म जब मिलता है तो क्या होता है, किसी धनवान के घर में जन्म लेते हैं। धनवान के घर में जन्म लेने से क्या होता है कि आपकी अब ये चिंता नहीं करनी है कि खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये इस तरह की चिंता नहीं रहती, केवल भक्ति कर सकते हैं आराम से। और जो है वो उस भक्ति को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं, मनुष्य भूल जाता है, लेकिन भगवान क्या है, सुहृद सर्वभूतानां, सबके सुहृद है, सबके जो है वो परम हितैषी है। वो सबके लिए जो है सोचते हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और सबके लिए व्यवस्था करते हैं कि पुण्य कर्म किया है तो उच्च लोक में जाए, वहां पे स्वर्ग में जाए और भी उच्च लोक में जाए।
और सुख भोगे। और जब पुण्य समाप्त हो जाए तो किसी धनवान के घर में जन्म ले, कि न मकान की चिंता न दुकान की चिंता, कोई शरीर के निर्वाह के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनका जन्म राजा के घर में हुआ था, सारा सुख था, सारा ऐश्वर्य था, और उन्होंने भक्ति की। और इसी तरह से अगर असफल हो गए तो क्या करना है कि भगवान कहते हैं कि किसी वैष्णव के परिवार में जन्म दे देते हैं, कि पूरी व्यवस्था रहती है। वो तुरंत जैसे बचपन से ही उसको वैसा वातावरण मिल जाता है कि वो अच्छे से भक्ति कर सकता है, भगवत धाम जाने का प्रयास कर सकता है। तो शील प्रभुपाद को वैष्णव परिवार में जन्म मिला। और जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर हैं, श्री सरस्वती सिद्धांत ठाकुर हैं, तो ये लोग को क्या मिला, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तो इन लोग को ऐसा परिवार मिला, वैष्णव परिवार मिला, कि इनकी भक्ति बहुत आराम से सजग ढंग से हुई थी। और इन्होंने भक्ति में प्रयास किया और बहुत सफल रहे, भगवान की जो है वो भगवत धाम की प्राप्ति को किया उन्होंने। तो सबसे बड़ा योगी कौन है, ये हमें जानना है। तो अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो भी योग करते हैं, हम ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग सबके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सारे भी जो योग होते हैं क्या होते हैं, वो भक्ति योग की तरफ जाते हैं, भक्ति योग की तरफ होते हैं। तो ये कर्म योग कर रहे हैं, ये ज्ञान योग है, ये अष्टांग योग है, भक्ति योग है। ये उन्हीं योगों को, मतलब इनका जो लक्ष्य होता है वो भक्ति करना होता है, भगवत धाम पहुंचना होता है। जो कर्म योग होती है वो इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, इंद्रियां जो हमारी होती हैं उनसे सेवा करते हैं, आंख नाक कान त्वचा, ये सब से सेवा करते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं वो बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। और जो ध्यान योगी होते हैं वो मन के द्वारा मन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, मन से चिंतन करते हैं। और जो भक्ति योग होता है वो मन को भी, बुद्धि को भी, इंद्रियों को, सबको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और सीधे लिफ्ट से चल देते हैं वो भगवान धाम की ओर। तो भक्ति योग करना यानी भक्ति बहुत जरूरी है। आप चाहे जो भी योग करें उसको भक्ति के साथ जोड़ दें तो भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वो सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान करना आदि। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुट जाता है, और धीरे धीरे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो ये बता रहे हैं भगवान कि भगवान कह रहे कि जो भक्त है भगवान की सेवा करेगा, चाहे भगवान को फूल सुगंध अर्पित करेगा, जल अर्पित करेगा, भोग अर्पित करेगा, तपस्या करेगा, दान देगा, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्री को सब भगवान के चरणों में अर्पित करेगा। जो लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो किसी सेवा में नहीं बनते हैं, वो भगवान के समक्ष समर्पित होते हैं। 10वें अध्याय में भी कहा गया है कि मच्चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत सततं कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के बारे में केवल सोचते हैं और भगवान में ही रमे रहते हैं। सब कुछ तन मन धन जो है भगवान को ही अर्पित करने में लगे रहते हैं। भक्ति जो है वो सभी योगों का आधार है। आप भक्त हैं तो आप भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के बारे में आपको ज्ञान होगा, भगवान के बारे में आप ध्यान करेंगे, क्योंकि भक्ति ही सभी योगों की परिणति होती है। तो भक्ति ही आवश्यक है, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और भगवान के लोक तक पहुंच सकते हैं, जो भगवत धाम कहलाता है। बहुत सुंदर सा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक भी है, बहुत प्रचलित भी है और सुंदर भी है, समझने का है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन तथावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः।
और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक और मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान अपना मत बता रहे हैं यहाँ पर कि उनका मत क्या है। उनका मत ये है, अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, मेरा मत ये है कि तुम योगी बनो। और बताते कैसे योगी बनो, किस प्रकार के योगी बनो। श्रद्धावान भजते योग, श्रद्धा से जो भजता है भगवान को, सत्य को जानने से के लिए जब हम किसी में श्रद्धा रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, श्रद्धा रखते हैं उसके अंतर्गत, उसकी महिमा को जानते हैं, तो मत गतेन अंतरात्मा, अंतःकरण से मेरे हृदय में सोचते हैं, तो सब कुछ मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। हमेशा जो है वो मेरे स्मरण उनको रहता है, मेरा ध्यान रहता है, मेरा चिंतन उनको रहता है। तो भक्ति योग को भगवान क्या बता रहे हैं, सर्वोच्च बता रहे हैं। सारे योगों को बताने के बाद भक्ति योग की महत्ता बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ समझता है स्वयं को, कर्मी जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, ध्यानी स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। तो सब जो है वो अपने अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन भक्ति करना जो है वो भगवान के मत में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, भक्त सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सारे अन्य जो योग होते हैं श्रेष्ठता के कारण भी बता रहे हैं कि अन्य योग क्या है, वो स्वयं के बारे में सोचते हैं, अपना कल्याण करते हैं, अपना उद्धार करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो पूरे सबका उद्धार चाहता है, सबकी मुक्ति चाहता है। इसलिए भक्ति योग को उच्च दर्जा दिया गया है कि भक्ति योग सबसे ऊपर की ओर है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है वो बता रहे हैं भक्ति के बारे में कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति के तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ। तो क्या कह रहे हैं, सभी योगों की परिणति किसमें होती है, भक्ति योग में होती है। और सारे जो अन्य जितने भी योग हैं वो धीरे धीरे आपको भक्ति तक ही पहुंचाते हैं। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या है, भक्ति योग है, भक्ति करनी है। चाहे जो भी आपको रास्ते का आप सहारा लें, किसी का भी अवलंबन लें, लेकिन आपको भक्ति ही बनना है। निष्काम कर्म योग क्या है, इस मार्ग का आरंभ है, शुरुआत है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो अभिज्ञ यानी कि जानता है, अनभिज्ञ मीन्स नहीं जानना होता है, अभिज्ञ मीन्स जानना होता है। तो जो भगवान के गुणों को जानता है, पूरी तरह से जानता है, भगवान के गुणों को पर जो है वो अपने ध्यान को एकाग्र करता है। और भगवान की भी जो है वो विभिन्न रूपों में अवतरित की हैं, उन्होंने लीलाएं दिखाई हैं। माता जो है यशोदा के पुत्र के रूप में जन्मे हैं, कृष्ण कहलाए हैं, गोविंद कहलाए हैं, वसुदेव कहलाए हैं। उन्होंने सारी लीलाएं की हैं, बालक का रूप भी धरा है, पति का रूप भी धरा है, सखा का रूप भी लिया है, स्वामी का रूप लिया है। सारे ऐश्वर्य उनके पास है, जो हम लोगों ने पढ़े कि 6 ऐश्वर्य होते हैं और वो भरपूर मात्रा में होते हैं। दिव्य गुण से पूरे दिव्य गुणों से भरे पड़े हैं। कहते हैं कि उनके पास बहुत जो है वो बहुत सारे दिव्य गुण हैं। और साथ ही साथ जो है वो 16 कलाएं हैं, 64 गुण हैं, सब जो है वो भरपूर है उनके अंतर्गत। तो ऐसे भगवान के बारे में जो जानता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो योगी को जो है वो सर्वोच्च दशा क्या है, योग है, मतलब भक्ति योग है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। कैसे, वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान,
हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सतयुग किस लिए है। हर युग का एक धर्म होता है, चाहे जो भी युग होता है। चार युग हम जानते हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। सबका एक युग धर्म होता है। तो सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना ही हमारा जो है वो सतयुग का धर्म था। सतयुग में क्यों ध्यान लगाते थे? बहुत लंबी आयु थी, हजारों साल तप करते थे। हिरण्यकश्यपु ने भी ध्यान लगाया, हजारों साल तक तप किया। त्रेता युग में यज्ञ करते थे, बहुत धन लगता था, बलिदान करते थे, परंतु अब उतना धन भी नहीं है, समय भी नहीं है, और उतने पंडित भी अच्छे नहीं जिनको सारे मंत्र आते हों। और साथ ही साथ के द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा की जा रही है, बहुत ज्यादा अर्च विग्रह जो है वो बड़े बड़े बनने लगे। बहुत मंदिरों में जो है वो विस्तृत रूप से पूजा होना शुरू हो गई। लेकिन कलयुग क्या है, वर्तमान युग क्या है? कलयुग है। प्रभु के पवित्र नाम का जाप करना है। और पवित्र नाम का जाप आप जानते हैं, पवित्र नाम जो है वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्रों का संदर्भ लीजिए, शास्त्रों में बताया गया है, क्या बताया गया है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। कहाँ लिखा है? नारदी संहिता में यहाँ पर लिखा गया है कि जो है वो कलयुग में केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। तो और साथ ही साथ जो है कई जगह पे भगवान के बारे में, बहुत सारे भगवान के नाम हैं, लेकिन कलयुग का धर्म क्या है? भगवान के नाम का जाप करना। तो हमें मिलता है शास्त्रों से। चैतन्य चरितमृत में आदि जो है लीला में कहा गया है कि हरे नाम केवलम कलई नास्ते नास्ते इव नास्ते इव गतिर अन्यथा। तो झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हमको। और भागवतम में भी लिखा है, कई जगहों पे शास्त्रों में लिखा गया है, जप क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हमको मिला है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। उन्होंने हमको दिया है कि कलयुग में के लिए संकीर्तन यज्ञ ये कर रहे हैं। जब क्या होता है, अकेले में करते हैं, लेकिन जब हम मिलजुल के करते हैं तो वो संकीर्तन हो जाता है, संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। इसका भगवत गीता में भी उल्लेख है, भागवतम में भी उल्लेख है, जगह जगह भगवान जो है वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है इनका, कि हमें भगवान के नाम का जाप करना। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 91 जो है वो श्लोक में, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग में बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह कि ये हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो भागवतम कितनी अच्छी बातें कही जा रही है कि राजा की, देखिए अगर आप जो है वो, हमारा लक्ष्य जो है भगवत धाम पहुंचना है, तो हमें करना क्या है? इस पवित्र नाम जप करना है। क्योंकि इस युग में एक बड़ी अच्छी गुणवत्ता ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए तो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये इस युग की खासियत है, इस युग की विशेषता है इस चीज को। यज्ञानाम जप यज्ञ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, जब भगवत गीता में 10.25 में कहा गया है कि समस्त कीर्तन में क्या है? पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही जो है हमको भगवत धाम पहुंचा सकता है। तो करना क्या है हमको? हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करना है। और जाप शुरू करने के पहले हम जो है वो पंच तत्व मंत्र का जाप करते हैं। जब मैं शुरू में हम लोग मंगलाचरण करते हैं तो ये हम लोग जाप करते हैं, हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं। इससे भगवान जो है वो कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से, अपने आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद से, और शिक्षा गुरुओं से, दीक्षा गुरुओं से, नमो निष्ठा दास प्रभु जी से, कि वो हमको ऐसा बल दे, शक्ति दे, हमारी वाणी में शक्ति दे कि हम सही समझ सके, सही बोल सके, सही समझ सके, सही समझा सके। तो हम जब भी माला करते हैं, जब माला के सुमेरु आता है, हमारे माले में 108 दाने होते हैं। 108 दाने में एक गांठ लगी रहती है, एक ऊपर एक मोती रहता है, जहाँ पे जो है वो कहते हैं गांठ सी लगी रहती है, उसको सुमेरु पर्वत कहा जाता है। उसको लांघते नहीं है।
हम 108 दाने पूरे कर लेते हैं, 108 बार भगवान कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तब उसके बाद हम शुरू करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो हम उस मंत्र को थोड़ा जोर से जपते हैं, इतना जपते हैं, ये भी नहीं, बहुत चिल्लाते नहीं है, इतना जपते हैं कि हमारी वाणी को कान तक पहुंचे, हमें कान तक आवाज आए, इतना ही बस हम जोर से जपते हैं। ताकि क्या होता है कि हमारी जो कान भी पवित्र होते हैं, जब हम वाणी से बोलते हैं तो हमारी जो है जीवा पवित्र होती है, जब हम कान से जो है वो सुनते हैं तो हमारे कान पवित्र होते हैं। कहते हैं ना कि जब हम लेट के अगर हम मंत्र बोलते हैं भगवान से जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र को, तो भगवान जो है वो बैठ के सुनते हैं, जो है वो ये हमारे जो जप कर रहे हैं उसको। जब हम नाच के जो है वो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो भगवान जिह्वा पर हमारे नृत्य करते हैं, तो भगवान हमारे जाप को सुनते हैं। थोड़ा जोर से बोले तो भगवान भी सुन पाते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त जो है वो भगवान के बारे में बोलता है, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो हमें सम्मान के साथ, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। और जप का अनुभव आप खुद कर सकते हैं। जप के लिए ये तो एकदम प्रैक्टिकल है, विज्ञान है। जैसे कि हम लैब में जाके अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जप करिए, जितना आपका जप में मन लगेगा, आपकी शुद्धि उतनी होती जाती है, उतना ज्यादा आप भगवान के करीब पहुंचते हैं, आप कई शुभ होते चले जाते हैं। ये हम लोग का अपना पर्सनल अनुभव होता है। हम लोग जब जप करते हैं तो हम लोग इस चीज को अनुभव करते हैं कि भगवान के जो है वो जप करने में कितना आनंद है। भगवान के पास आनंद ही आनंद है। कहते हैं कि वो सच्चिदानंद है। तो जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हम आनंद की प्राप्ति होती है, सत शाश्वत प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जप को बहुत अच्छे से करना चाहिए। जितनी हमारी दृढ़ता होगी जप में, उतनी हमारी प्रगति होती चली जाती। तो जप करने के नियम जो बताए गए, इनके साथ आप जप करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भक्ति योग में क्या है, भगवान श्री कृष्ण को ही लक्ष्य बनाना है, भगवत धाम को ही लक्ष्य बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत हो जाना है हमको। और ये जो कृष्ण भावनामृत जब हो जाते हैं तो जीवन का ये लक्ष्य हमारे लिए बहुत ही आसान होने लगता है। तो बिरले लोग जो है वो, कितने लोग भक्ति करते हैं, बिरले लोग ही कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को जान पाते हैं, उनके दिव्य ऐश्वर्यों को जान पाते हैं। और कहते हैं कि जब हम ऐसा कर लेते हैं तो माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संकीर्त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जब अव्याभिचारी भक्ति हम करते हैं, भक्ति योग करने लगते हैं, तो हम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये योग में 8 अंग हमने जाने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये जो है अगर हम इन नियम को अपनाते हैं तो हम अष्टांग योग के द्वारा, ये थोड़ी कठिन होती है, सिद्धियां मिलती है इससे, लेकिन भक्ति योग जो है वो सबका आधार है, सबसे जो है आकर्षक भक्ति योग है, सुख का भंडार है और हमें आनंद प्रदान करने वाला है, आनंद से सराबोर कर देता है, शाश्वत आनंद मिलता है। ये हम भक्ति के योग के द्वारा मिलता है। तो हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण, सभी को हरे कृष्णा। आज के विषय में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हरे